there emerged some sort of controversy involving अजान। अजान के ऊपर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं देनी चाहिए। मैं इस सिलसिले में अपनी खुद की बात पेश कर रहा हूँ। कल्याण में एक मस्जिद से अजान की आवाज़ बहुत बुलंद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मस्जिद के मुंतज़मीन से गुफ्तगू करूं कि अजान की आवाज़ को बहुत कम किया जाए, लेकिन वो मामला आया नहीं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, वाइज तंग नजर ने तुझे काफिर जाना। वाइज तंग नजर ने तुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। अब एक नए डेवलपमेंट में एक बात अच्छी हुई है कि मस्जिदों से अजान की आवाज को कम कर दिया गया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में तनाज़ा शुरू किया कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया तो हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे। इसका जवाब शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने दिया कि महाराष्ट्र इज इम्प्लीमेंटिंग कोर्ट्स ऑर्डर एंड वी आर रेगुलेटिंग अजान। ठीक है। जॉइन इन द फ्रे इज द वेटरन सिंगर अनुराधा पडवल। उन्होंने कहा है कि अजान बंद होनी चाहिए लाउड स्पीकर पर, और मजीद ये कहा कि वो कई ममालिक गई, मुस्लिम देशों में भी लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी जाती। मैं इस सिलसिले में एक पस मंजर ला रहा हूं। पिछले साल इस्राएली फौज ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और लाउड स्पीकर की वायरें काट दी। 57 ममालिक पर मुश्तमिल 57 नेशंस पर मुश्तमिल OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो लाउड स्पीकर का वायर काटा गया ये गलत है, और इस्राइल की फौजों ने whatever unruly act they did, that could not be justified. यूनेस्को स्लैम्ड इस्राइल, और उसके बाद एज एन आउटकम क्या हुआ, इस्राइल ने अजान को लाउड स्पीकर पर रिस्टोर करने की इजाजत दे दी। Anuradha Padwal should be kind enough to know that these 57 Muslim nations got the Azan restored on loudspeaker. सऊदी अरब में अजान लाउड स्पीकर पर दी जाती है, लेकिन सऊदी कानून ये है कि आप कुरान इस तरह पढ़ेंगे कि आपकी आवाज मस्जिद के बाहर नहीं जाएगी। सऊदी कानून यह है कि जो इमाम नमाज पढ़ाता है वो माइक रहता है, तो वो जो माइक है वो
मस्जिद के अंदर ही उसकी आवाज रहेगी। सऊदी अरब में 98,800 मस्जिद है, तो अजान का प्रोविजन है। मिस्र में कुछ लोगों ने शिकायत की, लाउड स्पीकर पर है लेकिन उसको कम कर दिया गया। तुर्की में अजान बुलंद आवाज में दी जाती है, विच वी डू नॉट फेवर। उसके अलावा जो मोरक्को है, बहुत सारे ममालिक में दी जाती है लाउड स्पीकर पे। उसके बाद आप देखते हैं कि नीदरलैंड और कई यूरोपियन नेशंस में भी अजान लाउड स्पीकर पर दी जाती है। यह कहा जाता है कि उस वक्त लाउड स्पीकर कहाँ था, तो उस वक्त कार भी कहाँ थी, उस वक्त हवाई जहाज भी कहाँ था, उस वक्त टेक्नोलॉजी भी कहाँ थी। तो आप आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? अनुराधा पटवाल ने एक और बात कही कि अगर आप अजान लाउड स्पीकर पे देंगे तो दूसरे लोग भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। कर रहे हैं ना लोग, त्योहारों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, कौन रोक रहा है? कर्नाटक के किसी मिनिस्टर ने कहा कि ड्यू टू अजान स्टूडेंट्स आर डिस्टर्ब, पेशेंट्स आर डिस्टर्ब। कर्नाटक के मिनिस्टर को ही शुड हैव बीन ऑब्जेक्टिव इन स्टॉप। ये बोलना चाहिए था उन्होंने कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम किया जाए किसी भी वजह से। ही शुड नॉट हैव सिंगल्ड आउट अजान। किसी भी वजह से जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम किया जाए ताकि लोगों को खलल नहीं हो। एक वीडियो मैंने देखा फेसबुक पे, मस्जिद के सामने वो भगवा लहराया जा रहा है, मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जा रही है, मस्जिद के सामने जो कुछ वो म्यूजिक चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्मोइल एंड पंडेमोनियम इज क्रिएटेड वेरी क्लोज टू द मस्जिद। दिस इज नॉट द वे। ये अच्छी चीज नहीं है। आपको अगर तकलीफ है, यू कैन अप्रोच द कोर्ट, यू कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन। तो ये अजान का तनाज़ा नहीं है। कभी कहा जाता है कि आप हलाल गोश्त नहीं खाएंगे, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी मुसलमानों की तिजारत पे बैन लगाया जाता है, मुसलमानों को तिजारत करने नहीं दिया जाता है। कभी कुछ चलता रहता है। ये कभी कहा जाता है कि आप हिजाब नहीं ले सकते। एवरी अदर डे सम कंट्रोवर्सी क्रॉप्स अप व्हिच लुक्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इस जिम्न में एक खुशाइन बात यह हुई, कल्याण के अंदर काली मस्जिद है, वहाँ कल्याण की सरकर्दा शख्सियत मोइन डोन और एडवोकेट फैसल काजी ने इफ्तार का गैर मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया था। मोइन डोन ने कहा कि हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद में आने की दावत देते हैं, वो देखें मस्जिद में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और ये लोगों की जो गलतफहमी है दूर हो जाएगी। मैं अपनी बात जो है इख्तिताम पर ला रहा हूं, ये कहते हुए कि अजान की आवाज कम से कम रखी जाए, ज्यादा उस पर कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। अजान की आवाज जो है अगर लाउड स्पीकर है तो बहुत धीमा रखा जाए, बहुत धीमा रखा जाए। ये सारा मामला इट अपीयर्स टू बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और हमको माशरे को खुशगवार रखना है, माशरे को पुरअमन रखना है। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, और आखिर में वो एंडलेस सिस्टम चैनल हमारा वीडियो अपलोड कर दे। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर द सेम, एंड आई thank you all.